दोस्तों आप लोगों ने रिसेंटली सुना ही होगा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में हुई G20 की मीटिंग से ही भाग गया। साथियों, ये अपने आप में कोई मामूली मीटिंग नहीं थी। ये G20 समिट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और आप यहाँ पर देख पाओगे कि चाइना ने इस मीटिंग से अपने आप को दूर रखा है, जबकि बाकी सारी कंट्रीज ने अपने डेलीगेशन यहाँ पर भेजे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वह कौन सा कारण था जिसकी वजह से चाइना ने अपने आप को इस मीटिंग से दूर रखा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चाइना को अरुणाचल प्रदेश से आखिर समस्या क्या है, वो चाहता क्या है, उसने इस मीटिंग को अटेंड क्यों नहीं किया। देखिए दोस्तों, जो G20 की समिट है उसको इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है और आप यहाँ पर देख पाओगे ये सारी कंट्रीज G20 को बिलोंग करती हैं, जिसमें आपको चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, USA और भी सारी कंट्रीज देखने को मिलती हैं। तो अब G20 की समिट जो इंडिया में होने वाली है, इसमें आपको बाइडन, पुतिन, शी जिनपिंग, इमैनुअल मैक्रो, फोमियो किसीदा, ये सब पॉलिटिकल लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे और ये मेगा समिट 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच होने वाली है। लेकिन इससे पहले वेरियस टॉपिक को लेकर कई छोटी छोटी मीटिंग्स ऑल ओवर इंडिया होने वाली हैं, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, ट्रेड हो या कुछ और वेरियस टॉपिक्स पर ये मीटिंग होने वाली हैं। तो इन्हीं सब मीटिंग्स में इंडिया ने डिसाइड किया था कि एक मीटिंग हम अरुणाचल प्रदेश में भी करवाएंगे। अब ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा ध्यान केवल चाइना को लेकर ही नहीं था कि हमको चाइना को ऐसा दिखा करके डेटर करना है। 2014 से ही हमारी गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफ़ी ध्यान दिया गया है और आज के समय में हमारी गवर्नमेंट में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो बहुत ही साधारण सी बात है कि अगर इंडिया में G20 की मीटिंग पहली बार हो रही है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो पूरे साउथ एशिया में पहली बार G20 की समिट हो रही है, तो इंडिया ने G20 की एक मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में भी ऑर्गेनाइज कर दी, जिसको सभी देशों ने तो अटेंड किया, सिर्फ चाइना ने ही इस मीटिंग से अब्सटेन कर दिया। और यहाँ पर संभावना लगाई जा रही है कि चाइना G20 की एक और मीटिंग को स्किप करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया G20 की एक मीटिंग कश्मीर में भी ऑर्गेनाइज करने वाला है। देखिए दोस्तों, कश्मीर की इस मीटिंग में चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही समस्या होने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कि चाइना को कश्मीर से क्या समस्या हो सकती है। तो देखिए, चाइना और पाकिस्तान आज के समय में एक बहुत अच्छे पार्टनर हैं और चाइना ने इस बात को भी कहा है कि इंडिया जो G20 की मीटिंग कश्मीर में ऑर्गेनाइज कर रहा है, चाइना उसको अपोज करता है। अब दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि चाइना अरुणाचल प्रदेश की तरह ही कश्मीर की मीटिंग को स्किप करता है या नहीं। वैसे जिस तरीके से चाइना की ओर से स्टेटमेंट आ रहे हैं, लग तो यही रहा है कि चाइना कश्मीर की मीटिंग को भी स्किप करने वाला है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में होने वाली मीटिंग को स्किप करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है। तो एट द एंड चाइना इससे परेशान होकर इस मीटिंग से खुद को अलग कर लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर इंडिया के स्टांस को भी जान लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान और चाइना के ऑब्जेक्शन को ओवरराइड करते हुए कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 की मीटिंग को ऑर्गेनाइज जरूर करेगा। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की जो G20 की मीटिंग थी वो बहुत अच्छे से संपन्न हो गई और मीटिंग का मेन टॉपिक था साइंस और रिसर्च। तो इससे अगर देखा जाए तो एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट को एक अच्छा एक्सपोजर मिला है। और दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी एरिया है जिसको चाइना एक डिस्प्यूटेड एरिया बताता है। तो कई फॉरेन कंट्रीज के जो डेलीगेशन वहाँ पर गए, उन लोगों ने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी कि अरुणाचल प्रदेश कितनी अच्छी जगह है और ये इंडिया का ही एक पार्ट है। यहाँ के लोग भी अपने आप को इंडियंस ही मानते हैं और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इंडिया का एक बहुत ही अच्छा मूव साबित होने वाला है। अब दोस्तों, आप लोग ये भी कह सकते हो कि जिस तरीके से हाल ही में USA ने ये कह दिया था कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, तो कहीं इसी वजह से इंडिया ने G20 की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में तो ऑर्गेनाइज नहीं करी थी। तो देखिए दोस्तों, USA ने अभी तक ऑफिशियली इस बात का कोई रिजोल्यूशन नहीं दिया है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। इन्होंने केवल इस रिजोल्यूशन को US के सेनेट में इंट्रोड्यूस किया था और ये रिजोल्यूशन अगर पास हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन अभी के लिए ये रुका हुआ है और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि क्या USA ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर कोई रिजोल्यूशन पास किया है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई न्यूज़ हमारे पास नहीं है और हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी ये रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, सिर्फ इंट्रोड्यूस ही किया गया है।
हालांकि अगर 2020 के आसपास देखा जाए तो यूएसए ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही पार्ट है और हमारा यह स्टांस 6 दशकों से कायम है। मगर ये बात यूएसए के एक ऑफिशियल्स ने करी थी। ऐसी बात यूएसए के प्रेसिडेंट या उनके पार्लियामेंट ने कभी नहीं करी। मतलब यूएसए ने अभी तक फुल अथॉरिटी से ये बात कभी नहीं करी है कि अरुणाचल प्रदेश इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों यहाँ पर इंडिया को यूएसए से ज़रूर कहना चाहिए कि आप ये रिजोल्यूशन पास करा दीजिए और इससे आपको ही चाइना के ऊपर एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा और पॉसिबिलिटी भी है कि यह रिजोल्यूशन अंततः पास भी हो जाए। क्योंकि हाल ही में यूएसए ने यह भी एडमिट किया था कि जब हाल ही में चाइना के सोल्जर्स तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास खड़े हो गए थे, तो उस समय यूएसए ने ही चाइना के इनकर्जन को रिपेल करने के लिए इंडिया की हेल्प करी थी। और इसको लेकर यूएसए में भी कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि यूएसए ने सैटेलाइट इमेजेस दिए, लोकेशन बताई और चाइनीज सोल्जर्स के ठिकानों की बहुत ही सटीक जानकारी इंडियन आर्मी को प्रोवाइड कराई थी, जिस वजह से 9 दिसंबर 2022 को इंडिया ने चाइना को अरुणाचल प्रदेश से पुशबैक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएसए कितना बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हमारे पास खुद के सैटेलाइट्स है, हम आसानी से चाइना के सोल्जर्स की लोकेशन खुद से पता करने में सक्षम है। खैर, आप कह सकते हैं कि अमेरिका की जब इच्छा हो तब वह इस रेजोल्यूशन को पास करे, बट इंडिया चाइना की आलोचना क्यों नहीं करता? जब चाइना G20 का मेंबर है और G20 समिट को भी अटेंड कर रहा है, तो ये सारी मीटिंग्स को क्यों अटेंड नहीं कर रहा है? ये अरुणाचल प्रदेश की मीटिंग को स्किप करता है, कश्मीर के मीटिंग्स पर बयानबाजी करता है। तो ऐसी स्थिति में हम चाइना की आलोचना क्यों नहीं करते हैं? तो साथियों देखिए, जो G20 की मीटिंग है, इसका मेन फोकस होने वाला है रशियन इन्वेजन टू यूक्रेन। और दिसंबर में वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स इंडिया आएंगे और यूक्रेन के ऊपर खूब चर्चा होगी कि यूक्रेन को लेकर इंडिया का स्टांस क्या है। अब दोस्तों, अगर जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आज के समय में रसिया के साथ एक ही देश खुलकर खड़ा है और वो है चाइना। इंडिया तो एक न्यूट्रल कंट्री है, हम लोग ना तो ज्यादा प्रो वेस्टर्न है और ना ही ज्यादा रसिया के साथ हैं। हम लोग वेस्ट और रसिया दोनों को एक साथ मेंटेन करके रहते हैं। मगर चाइना, जो कि रसिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टर है, और इस समिट में अगर हम लोग चाइना की आलोचना करना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे रसिया को बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। क्योंकि अभी के लिए रसिया को चाइना की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो इंडिया को चाइना और रसिया दोनों को मेंटेन करके चलना होगा। मगर हाँ, इंडिया को ये बात याद रखनी चाहिए कि चाइना ने इंडिया में कई मीटिंग्स और कई समिट को अटेंड नहीं किया है, उसे स्किप किया है। और अगर भविष्य में चाइना में कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है तो इंडिया भी उस मीटिंग को स्किप कर सकता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक आने वाले समय में काफी न्यूज में रहने वाला है। देखना होगा कि चाइना जम्मू कश्मीर में होने वाली मीटिंग्स को अटेंड करता है या स्किप करता है, और दूसरा कि यूएसए इस रेजोल्यूशन को पास करता है या नहीं। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डेवलपमेंट सामने आती है तो उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।